Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my fifth video on the series of important formulas for the competitive exams. Today I am discussing the formulas from the topic logarithm. ये कह क्या रहा है? Y is equal to log x base a. Y is equal to log x base a is read as log x to the base a, where x and a are greater than 0 and a cannot be equal to 1. मीन्स अगर ये y log x बेस a है तो a और x जो है वो 0 से बड़ा है और a मतलब बेस ये 1 के इक्वल भी नहीं हो सकता। तो a फिर क्या होगा? उसे 0 से बड़ा भी होना है, तो a जो होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी के बीच में होगा। मतलब 0 और इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट 1 नहीं हो सकता। जब हम इसे लिखते हैं y इज इक्वल टू लॉग x बेस a, यहां इस x को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट और इस a को हम कहते हैं बेस और इस टोटल को हम कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन। एक दूसरा होता है ax इक्वल टू b, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहां a क्या है? बेस। x क्या है? पावर। तो एक्चुअली हम इस चैप्टर में लॉग को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमको लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो बेसिकली हमको इस चैप्टर में हम यही करते हैं। तो जैसे ax इक्वल टू b, ये क्या है? ये हमारा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसे जब हमें लॉग में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे? लॉग b। लॉग b, ये a क्या था? बेस था, तो ये इसके बेस में आ जाएगा, इज इक्वल टू x। जैसे अगर है 2 की पावर 3, ये क्या होता है? 8। अगर मुझे इसे लॉग में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? लॉग 8। ये 2 बेस है तो यहाँ बेस में आ जाएगा, ये जो पावर है ये इसके इक्वल हो जाएगा 3। तो जैसे अगर है मान लो लॉग y की बेस z इक्वल टू x, तो ये लॉग है तो हम मुझे इसे एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे? यहां से हम इस लॉग को हटाएंगे तो ये जो z है ना वो यहाँ चला जाएगा, मतलब x जो है वो z के पावर में हो जाएगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू z की पावर x। जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, log 81 बेस 3 इज इक्वल टू 4। तो ये लॉग में है, हमें इसको किस में चेंज करना होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो क्या करेंगे? हम इस लॉग को हटाएंगे, ये 3 को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 81 इज इक्वल टू 3 की पावर 4। यही तो होता है, 3 की पावर 4 क्या होगा? 81 होगा। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 9 81। या अगर ये दिया हुआ है 81 इज इक्वल टू 3 की पावर 4 और कहे कि इसे लॉग में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे? लॉग 81 इज इक्वल टू लॉग 81, तो यहाँ ये 3 जो है यहाँ आ जाएगा, 3 इक्वल टू 4। चलिए अब हम इसमें इसके कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो हमें यूज होते हैं। फॉर्मूलाज यूज्ड इन दिस चैप्टर लॉगरिथम। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0। मतलब अगर log 1 की वैल्यू हो, बेस कुछ भी हो, a की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे वो मतलब 1 से छोटा हो या 1 से ज्यादा हो, अगर यहाँ a 0.5 हो या 1.5 हो या 15 हो, कोई भी हो, यहाँ इसकी वैल्यू log 1 टू द बेस a इक्वल टू 0 होती है। जो हमारा सेकेंड फॉर्मूला है log a टू द बेस a, ये इक्वल टू 1 होता है। जो तीसरा फॉर्मूला हमें याद रखना है, log x into y base a, this is equal to log x base a plus log y base a. The fourth formula that we should remember is log x by y
के बेस ए, ये क्या हो जाता है log x बेस ए माइनस log y बेस ए। इसी फॉर्म में आप इसको स्पेल भी करना, इसी फॉर्म में आप इसे याद भी करना। जो नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाता है log x की पावर k, मीन्स आर्गुमेंट की पावर k बेस a। इसमें क्या होता है, ये जो पावर है ये आगे आ जाता है, k log x की पावर a। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है 6(1), ये है log x a की पावर के, यहाँ बेस की पावर है, तो ये क्या होता है कि आगे डिवाइड हो जाता है। ये जो k है ये यहाँ आ जाता है 1/k, और इसे क्या लिख देंगे log x बेस a। मतलब अगर आर्गुमेंट में पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर बेस में पावर है तो वो डिवाइड हो जाता है। अच्छा, एक नोट लिख लीजिए। नोट होता है when base is not mentioned, when base is not mentioned, we take base as 10। अगर कोई क्वेश्चन में कोई बेस मेंशन ही नहीं है तो हम बेस जो है वो 10 एज्यूम कर लेते हैं। चलिए अब हम इतने फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड x। पहला क्वेश्चन कहता है log x बेस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये log में दिया हुआ है, हमें इसे एक्सपोनेंट में चेंज करना है x निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, log x बेस 2 इक्वल टू 3 है, ये log को हटाएंगे और इस 2 को यहाँ चुपके से शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो क्या जाएगा, मीन्स ये 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 3, ये कितना हो जाएगा 8। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं। log x की पावर 1/4 इक्वल टू 4। सेम इस log को हमको एक्सपोनेंट में चेंज करना होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ से इस log को हटाएंगे, तो जब ये log हट जाएगा तो ये पावर क्या होगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हम लिख क्या देंगे, x इज इक्वल टू 1/4 की पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा 256। एक और क्वेश्चन इसी फॉर्म में देखते हैं। log x की पावर 1/2 इज इक्वल टू -3। तो जब हम log हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1/2 की पावर -3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 क्या होती है 8। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसपे कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं। ये कुछ सालों से ना ये लॉग जो है बहुत रिलेवेंट नहीं रह गया था, लेकिन अचानक 2016-17 से ये हर एग्जाम्स में फिर से अपीयर होने लगे इसके क्वेश्चंस। तो इसलिए हमें बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। पहला क्वेश्चन कहता है log 2, log 3, log 4 x इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन है, log x बेस 4 बेस 3 बेस 2 इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पहला लॉग हटाएंगे। तो जब हम पहला लॉग हटाएंगे तो फिर हम सेकंड नेक्स्ट स्टेप में से हम नोट करते हैं, क्वेश्चन को ऐसे ही कर लेते हैं। log 2 3 4 log 2 log 3 log 4 x इक्वल टू 1। जब हम इस x को लॉग को हटाएंगे तो ये 2 यहाँ चला जाएगा। तो हम इसे क्या लिख देंगे, log 3 इंटू log 4 x इज इक्वल टू 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद अब हम इस लॉग को हटाएंगे, इस लॉग को हटाएंगे तो ये 3 यहाँ चला जाएगा, मतलब 3 की पावर 2। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास log x बेस 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 कितनी हो जाती है 9। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या आया, log x बेस 4 इज इक्वल टू 9। अब हमें इस log को भी हटाना है ताकि हमें x की वैल्यू निकल पाए। तो x कितना हो जाएगा 4 की पावर 9।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे। log 2 log 3 log 4 x plus 10 is equal to 0। हम ये क्वेश्चन करते हैं। सिमिलरली सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट log को हटाएंगे, तो ये 2 क्या होगा, यहाँ चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, log 3 log 4 पावर x प्लस 10, ये 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 कितना हो जाता है, 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इस log को हटाएंगे और ये 3 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तब हमारे पास क्या बचा, log x प्लस 10 बाई 4, ये log हटा था और ये 3 जो है यहाँ चला गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इस log को हटाएंगे और इस 4 को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 10 की पावर 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 क्या हो जाता है, 64। तो x प्लस 10 is equal to 64, then x is equal to 64 minus 10 equal to 54। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक हम क्वेश्चन करते हैं जो अभी कैट 2019 में आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आपको ये पता है तो आप इसे 1 मिनट में सॉल्व कर लोगे, वरना नहीं कर पाओगे। log 2 5 प्लस log a 3 is equal to 3, and second equation is log base 5 4a plus 12 plus log b 2 is equal to 3। तो फाइंड a प्लस b। ये कैट 2019 का क्वेश्चन है, इतना लेटेस्ट, इसी कॉन्सेप्ट पे है। तो पहला इक्वेशन क्या कह रहा है, log 2 5 प्लस log a बेस 3 इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम क्या करना होगा, हमें इस log को हटाना है, जब इस log को हटाना है तो ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 मतलब 8। तो हमारा इक्वेशन क्या बचा, 5 प्लस log a बेस 3 इज इक्वल टू 8। तो log a बेस 3 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5 दैट इज 3। तो अब हमें ये log हटाना होगा, तो ये 3 यहाँ चला जाएगा, तो हमारे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 की पावर 3 मीन्स 27। हमने a निकाल लिया। जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा था, log बेस 5 4a प्लस 12 प्लस log b 2 इज इक्वल टू 3। तो अगर हमें ये log हटाना है तो ये 5 क्या होगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स 5 की पावर 3। 4 इंटू ए अभी हमने क्या निकाला है यहाँ 27, 4 इंटू 27 प्लस 12 प्लस log b बेस 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। ये 5 यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 4 7 जा 28, 4 2 जा 108 प्लस 12 प्लस log b बेस 2 इज इक्वल टू 125। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 108 प्लस 12 120 प्लस log b बेस 2 इज इक्वल टू 125। तो हमारे पास log b बेस 2 क्या आ गया, 125 माइनस 120 मीन्स 5। अब क्या होगा, अब हमें जब ये log हटाना होगा तो ये 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तब हमारे पास क्या बचा, b इज इक्वल टू 2 की पावर 5 दैट इज 25। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, फाइंड a प्लस b। a हमारा कितना है 27, b हमारा कितना है 25, दैट इज इक्वल टू 52। एक बार हम देख लेते हैं, सॉरी यहाँ 2 की पावर 5 है ना, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना सेट। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितने होता है, 2 इंटू 2 4 8 16 32। तो हम हमें आ गया 25 प्लस 32 7 2 9 3 2 5 59 हमारा
आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी कैट और बैंकिंग में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है log 2 log 7 x स्क्वायर माइनस x प्लस 37 इज इक्वल टू 1। इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ द x। तो क्या करेंगे, अगर मुझे ये लॉग हटाना है तो ये 2 जो है हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो आंसर वैल्यू क्या हो जाएगी, log 7 x स्क्वायर माइनस x प्लस 37 इक्वल टू 2 की पावर 1। अब अभी ये भी लॉग हटाना है, तो अब हमने क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस x प्लस 37, तो ये 7 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स 7 की पावर 2, और 7 की पावर 2 क्या हो जाता है, प्लस 37 इज इक्वल टू 49। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 37 माइनस 49 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जानते हैं कि इसके दो रूट्स होते हैं, या तो दोनों रियल होंगे या दोनों इमेजिनरी होंगे। अगर हम इसका डी निकाले तो यहाँ से बता सकते हैं। अभी जब हम नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे वहां हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम इसे बस ऐसे देख लेते हैं कि हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अगर हम दो रूट्स मान लें तो ये क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी मतलब -1 है, तो माइनस ऑफ -1 ए क्या है 1, तो हमारा 1 आ गया, मतलब सम ऑफ रूट जो है 1 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है सी बाई ए। यहाँ सी क्या है -12, तो -12 बाई 1, ये कितना हो गया -12। तो बेसिकली हमें वो दो नंबर्स चाहिए जिसका सम जो है 1 आए और जिसका प्रोडक्ट जो है वो -12 है। तो क्या 4 और -3 हो जाएगा, इसे जब हम ऐड करेंगे 4 प्लस -3 तो ये 1 आएगा, और 4 इंटू -3 क्या होगा, -12। इसे हम मिडिल स्प्लिट टर्म से कर सकते हैं, या इसे हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। वहां से भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो हमें पता चल गया इसकी वैल्यू क्या है, 4 और -3। तो व्हाट कैन बी द आंसर, तो ये दोनों हो सकता है कोई भी। चलिए फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ, और कल हम ये लॉग चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और इतनी ही देर में आज और कल के दोनों क्लासेस मिला के आप लॉग के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एग्जाम में आप इजीली सॉल्व कर लोगे। चलिए फिर बाय।